खेती क्या 3 घंटे की हो। हाँ तो आज नया पेपर स्टार्ट करना अपने को, एलजेब्रा। अमूर्त बीज गणित। पेपर फर्स्ट। हाँ ये पेपर इसीलिए लिख रहा हूँ, मुझे पता है बहुत ज्यादा जानकारी अपने लोगों को है। बंद कर दे, क्योंकि नहीं तुम्हारी नहीं, बहुत सारे बच्चे से ये जो पहला पढ़ते हैं ना उसी को पेपर फर्स्ट मानते हैं, और यहाँ तक कि एग्जाम में भी ऐसे ही कर देते हैं। पेपर फर्स्ट का एग्जाम में कॉम्प्लेक्स पढ़नी है। अच्छा अच्छा। तो सबसे पहले बाइनरी ऑपरेशन। क्या होगा जी बाइनरी ऑपरेशन, बताओ देखें। जीरो और वन बाइनरी ऑपरेशन है। बाइनरी डिजिट्स होते हैं। तो लिखो डेफिनेशन, लिखो बाइनरी ऑपरेशन की। बाइनरी ऑपरेशन से पहले अपन कार्टेशियन प्रोडक्ट पढ़ लेते हैं। इसको बाइनरी कंपोजिशन भी कहते हैं बेटा। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स कैसे डिफाइन करते हो, बताओ देखें। हम्म ए क्रॉस बी से, और इसमें एलिमेंट कैसे होते हैं सारे। सेट्स का कार्टेशियन प्रोडक्ट पूछ रहे हैं बेटा, वेक्टर फॉर्म में क्यों आएंगे। ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में आते हैं बेटा। लिखो डेफिनेशन लिखो। लेट ए, अच्छा लिखा नहीं, वैसे पड़ेगी तुम्हारे को ना। लेट ए बी एनी नॉन एम्प्टी सेट देन ए क्रॉस ए, क्या लिखेंगे बेटा, ऑर्डर्ड पेयर एलिमेंट होंगे इसमें। जैसे ए बी लिख लेता हूँ, ए वन ए टू लिख लेते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। जहां ए एलिमेंट होगा ए का और बी भी एलिमेंट होगा ए का। नाउ लेट एफ be a function which is defined from a cross a to a is said to be binary। बाइनरी को लगभग अपन स्टार से डिनोट करेंगे बेटा, ठीक है। इफ इफ फॉर any a comma b belongs in a star b also belongs in a, and a star b is unique, लिखिए बेटा इसको। बाइनरी कंपोजिशन या बाइनरी ऑपरेशन क्या है।
यूनिक का मतलब एक ही एलिमेंट मिलना चाहिए। ए स्टार बी अगर आप कर रहे हो तो दो एलिमेंट नहीं मिलने चाहिए आपको, ये है। लिख लिया जी आपने। तो ऐसा कोई भी ऑपरेशन है वो क्या कहलाएगा बेटा? बाइनरी ऑपरेशन। बाइनरी, बाइनरी को अपन इससे डिनोट कर रहे हैं ना, ऐसा लिख सकते हो आगे, इसमें ऐसा कर सकते हो, इज सेड टू बी बाइनरी, ऐसा लिख सकते हो इसको, इन ए एंड इट इज डिनोटेड, दोनों एक साथ लिख देते मैंने, एज येलो, ऐसे लिख, कैसे भी लिख सकते हैं। जनरल फॉर्म में हमको उसको स्टार फॉर्म में डिफाइन करना है, तो ये क्या हो जाएगा? दैट इज ये वाला ऑपरेशन, ये क्या हो जाएगा बेटा? बाइनरी। ठीक है, ये तो होगी डेफिनेशन की बात। अब समझो है क्या बाइनरी ऑपरेशन। जैसे कोई भी ऑपरेशन ले लें अपन, हम ले लेते हैं जैसे प्लस ऑपरेशन, और एक सेट ले लिया, मान लीजिए सेट ऑफ नेचुरल नंबर या सेट ऑफ इंटीजर्स ले लिया, जेड ले लिया। इस जेड के कोई भी दो एलिमेंट ले लिए, जेड में कोई भी दो एलिमेंट बताओ, 2 और 4 ले लो, माइनस भी ले सकते हैं, बिलोंग्स इन जेड। तो अगर ये 2 और ये ऑपरेशन करने पर जो रिजल्टेंट आ रहा है वो भी बिलोंग करे जेड में, और ये कैसा हो बेटा? यूनिक हो, तो फिर ये ऑपरेशन इस पर क्या कहलाएगा? बाइनरी। ये है और कुछ नहीं। समझ गए बात? इसको हम क्लोजर भी बोलते हैं बेटा ना, क्लोजर क्या मतलब? क्लोज्ड प्रॉपर्टी होल्ड करता ही है। बाइनरी को कई बार दूसरे शब्दों में अपन क्लोजर भी कहते हैं, वही ऑपरेशन इसमें क्लोज्ड है। क्लोज का मतलब वापस रिजल्टेंट वही एलिमेंट आ रहा है, उसी सेट का एलिमेंट आ रहा है और यूनिक एलिमेंट आ रहा है। तो ये पहला हो गया अपना बाइनरी ऑपरेशन, लिख लो। और भी बहुत सारे अपन इसमें ले सकते हैं एग्जांपल्स, लिखिए। माइनस वाला ले लो, माइनस का कोई भी ले लो बेटा, जैसे सेट ऑफ वही इंटीजर्स ले लिया और ऑपरेशन माइनस ले लिया, इसके कोई दो एलिमेंट ले लिए, -1 और +2, ऐसा कोई भी दो एलिमेंट ले लिए इसमें। देन -1 ऑफ माइनस और +2 क्या आ जाएगा बेटा? माइनस का 3 बिलोंग्स इन जेड और यूनिक एलिमेंट है, तो ये क्या हो गया? बाइनरी हो गया। जेड इंटू जेड इंटू ये भी क्या होगा? बाइनरी। अगर मैं जेड और डिवाइड ले लू, ये ले लू, तो फिर इसमें डिवाइड वाले में तो कोई भी, जैसे 3 और 4 ले लिए, 3 और 4 ले लिए, 3 और 4 ले लिए, तो 3 और डिवाइड 4, इंटीजर कैसे आ गया? बिलोंग नहीं करेगा ना जेड में, तो फिर ये क्या नहीं होगा? बाइनरी नहीं होगा। जरूरी नहीं है कि हर एक ऑपरेशन बाइनरी हो, यही समझा रहा हूं मैं आपको। जैसे ये माइनस को सेट ऑफ नेचुरल नंबर पे डिफाइन कर ले ये लो, और ले लिया एलिमेंट 2 और 1, तो जरूर नहीं हर एक एलिमेंट के, हर एक सेट के लिए क्या हो, हर एक ये ऑपरेशन है वो बाइनरी हो। लेकिन अगर ये प्रॉपर्टी होल्ड हो रही है तो फिर वो क्या हो जाएगा? बाइनरी। आगे क्या बात समझ में बेटा? कोई डाउट है तो बता दो। ठीक है। और वो दूसरी चीज मैंने आपको बता दी कि ये प्लस ऑपरेशन सेट जेड के लिए क्या आ जाएगा बेटा? क्लोज्ड है। या जेड सेट जो है प्लस ऑपरेशन के लिए क्या है? क्लोज्ड है। इसको लिख सकते हैं ऐसा कि सेट जेड इज क्लोज्ड फॉर प्लस ऑपरेशन।
इसी तरह से माइनस के लिए, इसी तरह से मल्टीप्लाई के लिए। जो बाइनरी है उसको हम क्लोज भी डिफाइन कर सकते हैं, मतलब ऐसा भी कह सकते हैं उसको लिखने में। दूसरी डेफिनेशन लिखिए, लिख लिया यहां तक का? बोलिए जी, यहां तक लिख लिए क्या? अब देखो ये जो हम लिख रहे हैं ना, ये एग्जाम्पल में कि सेट पर एक ऑपरेशन डिफाइन कर दिया है ना, और आप ये भी पढ़ के आए हो बी प्लस डॉट कॉम्प्लीमेंट 0 1, ऐसा पढ़ के आए ना स्ट्रक्चर फर्स्ट ईयर में, बुलियन अलजेब्रा। तो ये भी स्ट्रक्चर ही है। ये क्या कहलाते हैं? सारे एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर कहला रहे हैं। मतलब कि किसी सेट पर एक या एक से ज्यादा बाइनरी ऑपरेशंस डिफाइन हो तो ऐसा स्ट्रक्चर क्या कहलाएगा बेटा? एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर कहलाएगा। ऐसा स्ट्रक्चर क्या कहलाएगा? एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर कहलाएगा। ये अपनी अगली डेफिनेशन है। ठीक है, डेफिनेशन तो है जैसी जैसी रहेगी, डेफिनेशन में कोई चेंज नहीं होना। आपको टर्म्स को समझना है, आपको मीनिंग जो है ना इसका अर्थ वो लेना है और कुछ नहीं करना। डेफिनेशन तो है जैसी रहेगी, ये तो याद ही करना है एक तरीके से। सिर्फ ये समझना है कि बाइनरी का अर्थ क्या है, क्या हो जाए, कब कोई ऑपरेशन बाइनरी हो जाएगा बेटा? वापस एलिमेंट उसी सेट का है और यूनिक एलिमेंट है। और दूसरे शब्दों में क्या कह सकते हैं अपन कि वो सेट उस ऑपरेशन के लिए क्या हो जाए? क्लोज्ड हो जाए। समझ गए बात? दूसरी एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर की डेफिनेशन लिखेंगे कि अगर किसी सेट पर एक एक से ज्यादा बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन हो तो फिर उसको क्या कहने लग जाएंगे बेटा? एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर कहने लग जाएंगे। और डिफाइन कैसे करते हैं वो भी यहां लिख रखा है। हाँ लिखो ना, डेफिनेशन बोल के लिखा दो क्या? इसमें क्या लिखने लिखने का है? हाँ बोल बोल रहे हैं आप, लिख लो। एनी नॉन एम्प्टी सबसेट एनी नॉन एम्प्टी सबसेट। ये ऑनलाइन वालों के लिए भी ठीक है क्या बेटा? बोल कर लिखा रहे हैं जो, बताओ देखें के ऊपर यहाँ बोर्ड पर ही लिखा है। कोई दिक्कत हो तो बता दो। बोलिए क्या है? लिखो क्या लिखा? एनी नॉन एम्प्टी सेट ए, नॉन एम्प्टी सेट ए is said to be algebraic structure if one and more than one binary compositions are defined on it। इसी को ही हम ग्रुपोइड भी कहते हैं। इसी को ही हम ग्रुपोइड भी कहते हैं बेटा। देखिए लिखिए, ग्रुपोइड। ग्रुपोइड की डेफिनेशन लिख लो। हाँ यूनिट फर्स्ट है, बिल्कुल है, यूनिट फर्स्ट है ये। ग्रुपोइड की डेफिनेशन लिख लो। जैसे अलजेब्रिक स्ट्रक्चर में तुम एग्जांपल लिखना चाहो तो क्या क्या लिख देंगे बेटा? ये जैसे जेड प्लस, है ना, जेड प्लस माइनस एन प्लस, ये सब ये क्या हो गए हमारे लिए? एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर हो गए बेटा।
एक या एक से ज्यादा अगर ऑपरेशन डिफाइन हो तो ग्रुपोइड क्या हो जाएगा बेटा? देखिए, लेट जी बी एनी नॉन एम्प्टी सेट then the structure G comma star is said to be groupoid where star is a binary composition. लिखिए डेफिनेशन। It is also known as quasi group. देखो, हम हमारी ग्रुप की डेफिनेशन की तरफ बढ़ रहे हैं बेटा। ग्रुप में जो नॉन एम्प्टी सेट है उसको हम जी से डिफाइन करते हैं। ठीक है, यहां पर हमने एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर को डिफाइन किया, मतलब कि जैसे प्लस और जेड, प्लस अगर इस पर बाइनरी है तो ये एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर हो गया, प्लस माइनस जेड ये एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर हो गया, प्लस एन ये एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर हो गया। ठीक है, अगर किसी जनरल सेट जी के लिए देखो नॉन एम्प्टी है और ऐसा स्ट्रक्चर डिफाइन कर दिया जाए, ये स्टार है, स्टार मतलब कोई भी बाइनरी ऑपरेशन, तो ये वाला एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर क्या कहलाएगा? ग्रुपोइड कहलाएगा। ये वाला एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर क्या कहलाएगा बेटा? ग्रुपोइड कहलाएगा। इसको क्वेसी ग्रुप भी बोल सकते हैं। दूसरी डेफिनेशन है बेटा लूप की। अरे वहां डिफाइन होगी ना बेटा चीज, वो तो पर्टिकुलर हो गया ना, जनरलाइज कर दिया इसको। सेकंड में हमारे पास हो गया लूप। लूप क्या होगा कि जैसे ये जी कोई भी नॉन एम्प्टी सेट है, स्टार इस पर बाइनरी ऑपरेशन है, अगर इस स्टार ऑपरेशन के रेस्पेक्ट में इस जी में इस ऑपरेशन का आइडेंटिटी एलिमेंट भी एग्जिस्ट करने लग जाए, जैसे एन और डॉट की बात करते हैं, देखो अपन ये ले लिया बेटा, एन और डॉट की बात करते हैं, तो ये हमारा जी हो गया, ये स्टार हो गया एक तरीके से। ठीक है, ये हमारा लूप कब कहलाएगा? जब एन में इस ऑपरेशन के रेस्पेक्ट में आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट करे। आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है? जैसे ऐसा एलिमेंट जिसको एन के किसी भी एलिमेंट से ऑपरेट करने पर वापस क्या मिले? राइट साइड में ऑपरेट करो या लेफ्ट में करो, फॉर ऑल एन बिलोंग्स इन एन। और ये वन भी क्या कर रहा है? वन भी क्या कर रहा है? एन में है, तो फिर ऐसे एलिमेंट को क्या कहते हैं बेटा? आइडेंटिटी एलिमेंट। अब ऑपरेशन कोई भी हो, जैसे जेड प्लस की बात करो तो जीरो एलिमेंट हो गया, अगर ये इसमें है तो फिर ये क्या हो जाएगा? लूप बन जाएगा। ये वाला स्ट्रक्चर ही क्या बन जाएगा? लूप बन जाएगा। आगे बात समझ में? तो लिख लेंगे बेटा, लेट, या ऐसे सीधा लिख देते हैं, अ ग्रुपोइड G comma star is said to be loop if identity element with, या with respect to, ऐसे कर लो, छोटा कर लो, with respect to star composition
exist in G, that is E star A equal to A or A star E equal to A for all A belongs in G, और यहां पर E भी क्या है, belongs in G. ये अलग लिखा हुआ है ये चीज, फॉर ऑल की कंडीशन नहीं, फॉर ऑल तो यहीं तक है कि एक ऐसा एलिमेंट जी में एग्जिस्ट करे कि उसके लिए ऑपरेशन किसी भी एलिमेंट के साथ वो करें तो वापस रिजल्टेंट एलिमेंट ही आए. उधर एग्जांपल में आपको मैंने समझा दी थी. यहां तक की डेफिनेशन समझ में आ गई क्या? क्या क्या पढ़ लिया जी? बाइनरी ऑपरेशन पढ़ लिया, एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर पढ़ लिया, लूप पढ़ लिया और ग्रुपॉइड पढ़ लिया. बाइनरी ऑपरेशन मतलब क्लोजर, क्लोज्ड हो. एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर मतलब दोनों को साथ ऐसे कमेंट फॉर्म में इस तरह से लिख दिया जाए तो. फिर ग्रुपॉइड क्या हो जाएगा? अगर किसी नॉन एम्प्टी सेट जी पर स्टार ऑपरेशन बाइनरी हो और उसको एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर में लिख दे तो वो क्या बन जाएगा? लूप. और सॉरी, ग्रुपॉइड. और लूप क्या हो जाएगा बेटा? अगर उस ग्रुपॉइड में जी का सेट का आइडेंटिटी एलिमेंट भी एग्जिस्ट करने लग जाए उस ऑपरेशन के रेस्पेक्ट में. क्लियर यहां तक की बात? अब आगे लिखिए सेमी ग्रुप. सेमी ग्रुप, सेमी मतलब क्या होता है? आधा. थर्ड डेफिनेशन लिखिए सेमी ग्रुप की. सेमी का मतलब आप क्या कह रहे हो बेटा? आधा. एसोसिएटिव प्रॉपर्टी से रिलेटेड है ये. किससे रिलेटेड है ये? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी से. तो कोई भी एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर मतलब ग्रुपॉइड अगर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी रखता है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड करता है, तो फिर वो क्या बन जाएगा बेटा? सेमी ग्रुप बन जाएगा. तो लेट जी बी एनी नॉन एम्प्टी सेट and star is any binary composition on G, then the structure G comma star is said to be semi group if star is associative in G. कि अगर स्टार ऑपरेशन कैसा है बेटा? एसोसिएटिव है जी में, दैट इज फॉर A comma B comma C belongs in G, we have A star B star C equal to A star B star C. लिखो बेटा. एग्जाम्पल देखो, समझो इसको. एग्जाम्पल समझो बेटा. जैसे n और प्लस ऑपरेशन की बात करता हूं, तो n के कोई भी तीन एलिमेंट ले लो. n के कोई भी तीन एलिमेंट ले लो. कौन कौन से लेवे जी? जैसे ले लिया 1, 3 और 6. तो क्या ये एसोसिएटिव है क्या? दैट इज 1 प्लस 3 प्लस 6 इज इक्वल टू 1 प्लस 3 प्लस 6 आएगा क्या? तो ये है एसोसिएटिव. मतलब ये क्या हो गया? सेमी ग्रुप हो गया. जी के साथ प्लस, सॉरी जी क्या, जेड है क्या एसोसिएटिव? जेड के साथ डॉट एसोसिएटिव है क्या? मल्टीप्लाई. एन के साथ डॉट एसोसिएटिव है क्या?
जेड माइनस एसोसिएटिव है क्या? नहीं होगा ना? नहीं होगा, सोचो। हो जाएगा। देखो देखिए, कोई तीन एलिमेंट लो, ये तीन ही ले लो, ये लो। तो 1 - 3 - 6 क्या हो जाएगा? और 1 माइनस में 3 - 6 क्या होगा? फिर कैसा आ जाएगा? तुम कह रहे हो बराबर होगा। हाँ, ये पीछे वाला बोल रहा है लड़का। तो ये सब इसके एग्जाम्पल्स हैं। क्या कह देंगे बेटा कि ये सब n+z+z.n. है ना, इस तरह से r+q+, ये सब क्या है हमारे पास? सेमी ग्रुप है। बट z माइनस इज नॉट अ सेमी ग्रुप। ये एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर तो है क्योंकि ये बाइनरी तो है, लेकिन ये सेमी ग्रुप नहीं है क्योंकि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को होल्ड नहीं करता है। लिखो। हाँ हाँ, बिल्कुल नहीं होगा, क्यों नहीं होगा? लिख लिया बेटा? अरे बहुत आसान है। अभी तक क्या चीज समझ में नहीं, ये बताओ तुम। याद तो देखो, बादाम खाओ, दूध पियो, याद रहेगा। बढ़िया चीजें खाओ, हरी सब्जियां, गाजर, पालक, अनार, याद तो रखना ही पड़ेगा बेटा। इसके बाद आता है मोनोइड। मोनोइड मोनोइड क्या होगा बेटा? कोई भी सेमी ग्रुप है, कोई भी सेमी ग्रुप है, अगर वो आइडेंटिटी एलिमेंट भी रखता है, कोई भी सेमी ग्रुप है अगर वो आइडेंटिटी एलिमेंट भी रखता है, तो फिर वो स्ट्रक्चर क्या कहने लग जाएगा? मोनोइड कहना लग जाएगा। मतलब कि ये एल्जेब्रिक जो स्ट्रक्चर है, इसमें स्टार ऑपरेशन, एसोसिएटिव भी होना चाहिए और आइडेंटिटी एलिमेंट भी रखना चाहिए, तो फिर वो क्या बन जाएगा बेटा? मोनोइड। तो a semi group G comma star is said to be monoid if identity element ई लिख दूं इसको, है ना, नोटेशन में, एग्जिस्ट इन जी। ई नोटेशन के तौर पे लिखा, यहीं से लिखना शुरू कर दिया मैंने, क्योंकि आइडेंटिटी एलिमेंट को अपन बाद में भी क्या लिखेंगे? ई लिखेंगे। ठीक है जी। अब बात किसकी करें जी? ग्रुप की। अब क्या जाएगा? ग्रुप। तो बताओ जैसे ग्रुप क्या होगा? सेमी ग्रुप है तो मतलब ये तो आना आना चाहिए, एसोसिएटिव तो होना ही चाहिए, ऑपरेशन बाइनरी होना चाहिए, जी नॉन एम्प्टी होना चाहिए। तीन चाहिए तो आप तीन कंडीशन, तीन बातें तो आपके पास आ गई कि जी नॉन एम्प्टी होना चाहिए, स्टार बाइनरी ऑपरेशन होना चाहिए और एसोसिएटिव होना चाहिए। अब बाकी आइडेंटिटी एलिमेंट होल्ड करना चाहिए, आइडेंटिटी पढ़ रहे हो ना इसमें, और इनवर्स एलिमेंट भी एग्जिस्ट करना चाहिए, मतलब हर एक एलिमेंट का इनवर्स भी होना चाहिए, तो फिर वो क्या कहलाएगा जी? ग्रुप कहलाएगा। स्ट्रक्चर क्या कहलाएगा? ग्रुप कहलाएगा। लिखो।
ग्रुप में लिखिए। लेट G be any non-empty set and star be a binary composition defined on G. Then the structure G comma star is said to be group if। ये कब ग्रुप कहलाएगा बेटा? तब हमारा जो ये स्टार ऑपरेशन है वो कुछ एक्सियम्स को फॉलो करे। इफ बाइनरी कंपोजिशन स्टार फॉलोज, या सेटिस्फाइड, इसकी जगह सेटिस्फाइड लिख सकते हो, फॉलोइंग एक्सियम्स। पहली क्या आ जाएगी बेटा कि स्टार ऑपरेशन कैसा होना चाहिए? एसोसिएटिव। बाइनरी तो आपने लिख दिया, एसोसिएटिव होना चाहिए। साचर्यता। क्या हो जाएगा साचर्यता बेटा? दैट इज बाइनरी ऑपरेशन star is associative in G, that is for all A B C belongs in G, A star B star C equal to A star B star C। पहला क्या होना चाहिए बेटा? एसोसिएटिव होना चाहिए। दूसरा क्या होना चाहिए? एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। दूसरा क्या होना चाहिए? एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। देखो अभी हमने जस्ट ही स्विच किया है पेपर को, है ना। हम अभी तक कैलकुलेशन वाला पेपर पढ़ रहे थे, अब थियोरेटिकल पे आए, थोड़ी तो दिक्कत आएगी, एक दो दिन आएगी, वापस अपन बैठ जाएगा मामला, पटरी पे आ जाएगा। तो सेकंड क्या हो जाएगा बेटा? एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, दैट इज आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट करना चाहिए जी में ऑपरेशन स्टार के रेस्पेक्ट में, दैट इज आइडेंटिटी एलिमेंट exist in G with respect to star operation, that is के E या A लिख दो पहले, A स्टार E इक्वल टू A और A इक्वल टू E स्टार A फॉर ऑल A बिलोंग्स इन G। E is said to be identity element of G। E क्या हो जाएगा बेटा अपना? आइडेंटिटी एलिमेंट। जनरल फॉर्म में बात कर रहे हैं, जैसे प्लस के लिए ई नहीं होगा, डॉट के लिए ई नहीं, जनरल फॉर्म की बात करें। और एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, इनवर्स के लिए क्या कहोगे बेटा? देखो यहां इससे छोटे से एग्जांपल से समझो, जैसे जेड में और प्लस ऑपरेशन लिया था हमने, तो जेड के दो एलिमेंट ले लो, जैसे 2 ले लिया और एक ले लिया -2,
तो मैंने किया जी 2 और प्लस माइनस का 2, रिजल्ट क्या आएगा 0। या मैं ऐसा भी लिख सकता हूं इसको माइनस का 2 और प्लस का 2, तो भी क्या आएगा 0। और 0 क्या है, प्लस के रेस्पेक्ट में आइडेंटिटी है इसकी, है कि नहीं है। 0 क्या है, प्लस के रेस्पेक्ट में इसकी आइडेंटिटी एलिमेंट है। 0 क्या है बेटा, 0 आइडेंटिटी है। तो इनवर्स क्या हो गया, जैसे 2 है तो 2 के लिए एक ऐसा एलिमेंट एग्जिस्ट करे कि ऑपरेशन लगाने के बाद हमारे पास क्या आ जाए बेटा, आइडेंटिटी, तो फिर वो एलिमेंट इसका क्या कहलाएगा, इनवर्स। और अगर किसी सेट में उसके हर एक एलिमेंट का इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है, वो जो भी ऑपरेशन डिफाइन है उसके अबाउट या उसके रेस्पेक्ट में, तो फिर हम क्या कहेंगे बेटा, वहां एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी है। और अगर कोई भी सेट, कोई भी ग्रुप, कोई भी सेट इस तरह की कंडीशन को सेटिस्फाइड कर रहा है बाइनरी ऑपरेशन के साथ, तो फिर वो स्ट्रक्चर क्या कहने लग जाएगा हमारे लिए, ग्रुप क्या है। तो थर्ड आ गया एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स इसमें लिखिए, if there exists an element B for each A belongs in G such that A star B equal to E, or we can say B star A equal to E, then B is said to be inverse of element A, or in general inverse of element A is denoted as A inverse। भाई किसी भी एलिमेंट के इनवर्स को हम कैसे डिफाइन करेंगे बेटा, ए इनवर्स से, जनरल फॉर्म में। दैट इज कि ए स्टार ए इनवर्स इक्वल टू आइडेंटिटी और ए इनवर्स स्टार ए इक्वल टू आइडेंटिटी। ये एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी है ये वाला, और नीचे वाला एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स है, नीचे वाला एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स है बेटा। तो क्वेश्चन में शुरुआत में जो क्वेश्चंस हैं वो कैसे हैं कि हमारे को स्ट्रक्चर दे रखा है, मतलब सेट दे रखा है, बाइनरी ऑपरेशन दे रखा है, बताना है कि वो ग्रुप है या नहीं, बताना है कि वो ग्रुप है या नहीं है। अब ये स्टार ऑपरेशन आपने कई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दिए होंगे, है ना, ये खुद से डिफाइन कर सकते, जैसे ये कहते हैं कि यहां समझ लेते हैं इस चीज को कि ए और बी कोई दो एलिमेंट है जी के, और ए स्टार बी इसने डिफाइन कर दिया कि ए माइनस ए बी प्लस बी। कैसे, किसी भी तरह से ऐसे भी डिफाइन कर सकता है कि ए बी अपॉन ए प्लस बी, ये कैसे भी डिफाइन किया जा सकता है। फिर आपको कहेगा कि आप बताओ कि इस ऑपरेशन जो इस तरह से डिफाइन है किन्हीं भी दो एलिमेंट्स के लिए, उसके लिए ये जो स्ट्रक्चर है जी स्टार, ये ग्रुप है या नहीं है। तो फिर हमें क्या करना होगा कि सभी एलिमेंट्स के लिए, मतलब जनरलाइज फॉर्म में हमें बताना होगा स्टार ऑपरेशन एसोसिएटिव है, मतलब ये और ये दोनों वैल्यू सेम है, आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट करता है ग्रुप उसी में ही, जी में, इनवर्स भी एग्जिस्ट करता है उसी में, ऐसा हमें वहां डिफाइन करना होगा। आ रही बात समझ में?
इससे ज्यादा कुछ बड़ा भारी काम नहीं है, ये छोटी छोटी चीजें हैं। अब देखो बेटा, अपन ने ये एक डेफिनेशन लिख रखी है मोनोइड की, एक डेफिनेशन लिख रखी है मोनोइड की। मोनोइड में और ग्रुप में कितना अंतर है बताओ देखे, इनवर्स का। तो अगर ये जो मोनोइड है उसमें हर एक एलिमेंट का इनवर्स एग्जिस्ट करने लग जाए तो ये क्या बन जाएगा, ग्रुप बन जाएगा। तो नोट लगा लो नीचे और लिखो, इफ इनवर्स ऑफ, नोट लगा के नीचे लिखिए बेटा, नोट लगाए और यहां लिखे, if inverse of each element in a monoid exist, then monoid is said to be a group, then monoid is said to be the group। बाकी फाइनाइट ग्रुप है, इनफाइनाइट ग्रुप है ना, अबेलियन ग्रुप है। अबेलियन ग्रुप क्या हो जाएगा, फाइनाइट इनफाइनाइट तो तुम समझ ही रहे हो, मतलब जी सेट फाइनाइट हो जाए, जी सेट इनफाइनाइट हो जाए। अबेलियन ग्रुप क्या होता है बेटा, अबेलियन को जो इसने कहा था कम्यूटेटिव, वही है अबेलियन का दूसरा नाम क्या है, कम्यूटेटिव। कि अगर कोई स्ट्रक्चर ग्रुप तो हो, मतलब एसोसिएटिव भी हो, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी भी हो, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स भी हो, लेकिन साथ ही साथ ये अगर ऑपरेशन कम्यूटेटिव भी हो जाए, चौथी प्रॉपर्टी ऐड हो जाए, कौन सी, कम्यूटेटिव, तो फिर वो ग्रुप क्या बन जाएगा, अबेलियन ग्रुप बन जाएगा, आबेली ग्रुप बन जाएगा। ये भी अपन कल और पढ़ेंगे आगे, आज नहीं पढ़ेंगे, ऐसे दिक्कत, आज नहीं पढ़ेंगे, कल पढ़ेंगे।